आज आप लोग भी डरने वाले हैं। आज आप लोगों को मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो आपके डर हैं, पानी से डर, आग से डर, आदतों को बदलने का डर, ऊंचाई से डर, उड़ने से डर, समय का डर, सांप का डर, कई सारे ऐसे डर जो आप डरते तो हैं। आप में से कोई किसी ना किसी चीज से डरता ही होगा, लेकिन आप उसे इंग्लिश में नहीं जानते। तो आज आप जानने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार में। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक रूट वर्ड को देखने वाले हैं अपने इस वोकैब एक्सप्रेस के सेशन में, जिससे आप बनते हैं क्या, एस ऑफ वोकैबुलरी। एस यानी कि धुरंधर ऑफ वोकैबुलरी। चलिए शुरू करते हैं थोड़े से डर और थोड़े से सहमने के साथ। तो हमारा जो पहला वर्ड होगा, वर्ड छोड़ो, पहले तो बात करते हैं बेटा रूट वर्ड क्या है, जिस रूट वर्ड की आज हम बात करने वाले हैं। डर। डर के लिए रूट वर्ड कौन सा यूज होता है बेटा, फोबिया। वो रूट वर्ड है बच्चे, फोबिया। फोबिया को हम क्या बोलते हैं, फोबिया अपने आप में एक रूट वर्ड है और ये रूट वर्ड मेथड में आता है। एक मेथड होता है बेटा वोकैब को याद करने का, उसको बोलते हैं हम लोग पीआरएस मेथड। क्या बोलते हैं, पीआरएस मेथड बोलते हैं, जिसमें पी का मतलब होता है प्रेफिक्स, एस का मतलब होता है सफिक्स और आर का मतलब होता है रूट वर्ड। तो फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं बेटा, डर। फोबिया का मतलब होता है बच्चे फियर। अब हम कई सारे फियर्स को देखेंगे, आप लोग देखते चलना आपको क्या लगता है। पहले मैं दिखा देता हूं कौन कौन से फियर्स आप देखने वाले हो। देख रहे हैं, ये इतनी सारे फोटोज के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं आप कितने सारे आपके डर हैं जिनसे आप आज छुटकारा पाओगे। ठीक है, चलते हैं वापस। ठीक है, तो बिल्कुल थम करके बैठना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको यहीं पर याद हो जाएंगे सारे के सारे वर्ड। तो पहला जो आपका वर्ड है, देखो पहला ही वर्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा आ गया है बेटा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर से भी डरते हैं, तो फियर ऑफ फियर को क्या बोला जाएगा, फियर ऑफ फियर। किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहे, ठीक है ना। फियर ऑफ फियर को क्या बोला जाएगा, फियर ऑफ फियर को बोला जाएगा फोबोफोबिया। क्या बोला जाएगा, फोबोफोबिया। हम सभी को पता है फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर, और यहां पर फिर से फोबो आ गया है, इसका मतलब भी होता है फियर। तो फियर से भी जो डरे, जो डर से भी डरता है, वो होता है फोबोफोबिक, और ये हो गया डर से डरना, फोबोफोबिया। अगला वर्ड देखते हैं। अगली सिचुएशन क्या है, यहां पर ये आदमी लाइट से डर रहा है कि लाइट मेरे ऊपर मत डालो। तो लाइट से जब कोई डर रहा है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, लाइट से डरने के लिए वर्ड यूज करोगे आप फोटोफोबिया। क्या वर्ड यूज करेंगे, फोटोफोबिया। फोटो का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, फोटो का मतलब यहां पर है लाइट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन आपने सुना ही होगा, फोटो का मतलब लाइट है, और फोबिया का मतलब क्या है बेटा, फियर। तो आप इसे क्या बोलेंगे, फियर ऑफ लाइट या फियर ऑफ एक्सेसिव लाइट को हम बोलते हैं फोटोफोबिया। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अगला सिचुएशन क्या है, अगली सिचुएशन है, ये बंदा इतनी सारी चिड़ियों से डर रहा है। तो जब आप फियर ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, लिखा भी हुआ है फियर ऑफ बर्ड्स बोले तो ऑर्निथोफोबिया। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफोबिया इज नोन एज फियर ऑफ बर्ड्स। अगला वर्ड है, ये देखो, ये बंदा सांप से डर रहा है। क्या किसी को पता है सांप से डरने वाले को हम क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, ठीक है ना। सांप से डरने को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चे ऑपहीडियोफोबिया। क्या बोलते हैं, ऑपहीडियोफोबिया। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सांप से डरते होंगे, है ना। जैसे ये डर रहा है उसी तरीके, फोबिया का मतलब हम सभी जानते हैं डर होता है, ऑपहीडियो का मतलब स्नेक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ एट लास्ट, फियर ऑफ स्नेक इज नोन एज ओपिहिडियोफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर्स में कई बार आया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट है जो होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगला वर्ड है हमारे पास, नंबर्स से डर रहा है ये बंदा। देख रहा हो कैसे नंबर्स को अपने दूर रखा रहा है ना। नंबर से परेशान है, ये भी परेशान है। तो नंबर से डरने को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरोफोबिया। न्यूमरोफोबिया हम सभी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं हम सभी, न्यूमेरिकल्स, नंबर्स। तो न्यूमरो यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नंबर, और फोबिया का मतलब क्या हो गया, फोबिया का मतलब हो गया फियर। तो न्यूमरोफोबिया बोले तो फियर ऑफ नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं या फिर नेक्स्ट सिचुएशन। ओके, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है एक लड़की जो अंधेरे से डर रही है। तो अंधेरे से डरने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, अंधेरे से डरने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं निक्टोफोबिया। क्या यूज करते हैं, निक्टोफोबिया। जहां पर आपको अब तो याद ही हो गया होगा फोबिया का क्या मतलब है, फोबिया का मतलब है फियर, और निक्टो का मतलब है डार्कनेस। क्या मतलब है, डार्कनेस।
तो निक्टोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डार्कनेस। क्लियर है? निक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस। एक बार फिर से बोल लो, निक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है, ये बंदी अकेले डर रही है। जब कोई बंदा अकेला हो तो अकेले डरने वाले को क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल वर्ड है, मोनोफोबिया। क्या वर्ड बन जाएगा हमारा? मोनोफोबिया। मोनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ बीइंग अलोन। इसे हम क्या बोलेंगे? आप लोग भी साथ साथ नोट कर लेना, फियर ऑफ बीइंग अलोन। फियर ऑफ बीइंग अलोन, इसको बोलते हैं हम निक्टोफोबिया। बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब यहां पर इतने सारे एनिमल्स हैं, अगर कोई एनिमल से डरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, आई थिंक आप लोग में से सबको ही बता पाओगे। एनिमल्स से डरने को हम बोलते हैं जूफोबिया। जूफोबिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं जू में कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए इसको जूफोबिया क्या बोला जाएगा? बता दो भैया, फटाक से बता दो। जूफोबिया यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स। फियर ऑफ एनिमल्स, दैट इज नोन एज जूफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब ये देखो, समय से डर रहा है। समय के लिए क्या यूज होता है वर्ड? समय के लिए जो वर्ड यूज होता है रूट वर्ड में, उसको बोलते हैं क्रोन। तो उसी से बन जाएगा बेटा क्रोनोफोबिया। क्या बन जाएगा? क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया को क्या बोला जाता है? क्रोनोफोबिया को बोला जाता है फियर ऑफ टाइम। लोग समय से डरते हैं, समय हो जाएगा। पेपर जब दे रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्रोनोफोबिया होता है कि कहीं टाइम ना हो जाए, हम अपना पेपर ना कर पाए। तो उस डर से अपने आप को बाहर निकालो, और अगर आप उस डर को महसूस कर पाते हो तो आप क्या हो? क्रोनोफोबिक हो। अगर आप आई के बाद सी लगाते हो तो पर्सन हो जाता है, आई के बाद ए लगा देते हो तो वो सिचुएशन हो जाती है। ठीक है ना? क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं, कुत्ते से डर, मैंने इसको बता रखा है और भी क्लासेस में। कुत्ते से डर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये देखो कैसे कुत्ता इसको थ्रेटन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं साइनोफोबिया। क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया। क्योंकि हम सभी को पता है बेटा, साइनो का मतलब क्या होता है? साइनो का मतलब होता है डॉग। इसी से आप एक और वर्ड बना सकते हो, जो वर्ड बन जाएगा साइनोफीलिया। साइनोफीलिया का क्या मतलब हो जाएगा? बताना जरूर कमेंट सेक्शन में साइनोफीलिया का क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है ना? मैं यहां पर बता देता हूं। फिल का मतलब क्या है? फिल का मतलब बेटा लव। ठीक है ना? और साइनो का मतलब हमको पता ही है, डॉग। तो इसका मतलब क्या हो गया? लव फॉर द डॉग्स इज नोन एज साइनोफीलिया। साइनोफिलिक, आई के बाद सी लगा दिया, यानी कि आप एक ऐसे बंदे हैं जो कुत्तों से प्यार करते हैं। कुछ लोग कुत्तों से डरते भी हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है साइनोफोबिक। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की ओर। अगला है देखो, स्पीड। कुछ लोग बहुत तेज स्पीड से डरते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैकोफोबिया। क्यों बोलते हैं उसे टैकोफोबिया? उसके पीछे भी बेटा रीजन है। टैकोफोबिया, स्पीड से डर। क्योंकि बेटा टैको एक मशीन भी होती है ना, टैकोग्राफ, जिससे स्पीड नापी जाती है। जैसे आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, वैसे एक टैकोमीटर भी होता है। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अब यहां पर ये बंदी किससे डर रही है? यहां पर ये बंदी डर रही है स्पाइडर्स से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर से डरने वाले को हम बोलते हैं एरेक्नोफोबिक। क्या बोलते हैं? अरेक्नोफोबिक। और इसका जो डर होता है उसको बोलते हैं अरेक्नोफोबिया। फोबिया का मतलब हम सभी को पता है, फोबिक यानी डरने वाला, अरेक्नो यानी कि तुम्हारी ये मकड़ी, है ना? तो हो गया तुम्हारा अरेक्नोफोबिक। फियर ऑफ स्पाइडर्स इज नोन एज अरेक्नोफोबिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चे। अगला वर्ड है हमारे सामने, अच्छा वर्ड नहीं है, अगली सिचुएशन है। ये देखो, ऊंचाई पर है और ऊंचाई से डर रहा है। तो ऊंचाई से डरने को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऊंचाई से डरने को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं ऊंचाई से डरने को? ऊंचाई से डरने को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्योंकि एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई और फोबिया का मतलब होता है डर। तो फियर ऑफ हाइट इज नोन एज एक्रोफोबिया। ये देखो यहां पर लटका हुआ है, डर रहा है, इसीलिए फियर ऑफ हाइट इज नोन एज एक्रोफोबिया। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? अब ये फ्लाइंग से डर, ये हवाई जहाज में बैठे हैं साहब, ये भी हवाई जहाज में बैठी, दोनों लोग डर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरोफोबिया। ये तो बड़ा ही सिंपल सा वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है ये? एरोफोबिया। एरोफोबिया। एरो से बना लो एरोप्लेन, और फोबिया यानी कि डर, तो एरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फ्लाइंग। लिख सकते हो भैया इसको, क्या? फियर ऑफ फ्लाइंग, दैट इज नोन एज एरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अब यहां पर देखो कई सारे स्ट्रेंजर्स हैं, कई सारे जो एक दूसरे को नहीं जानते। तो स्ट्रेंजर से जो डर होता है, जब हम अजनबियों से डरते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब हमारे अंदर अजनबियों को लेकर के डर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। मुझे पता नहीं कौन सा यहां पर कलर चलेगा, पर मोटा सा चला लेते हैं, जेनोफोबिया। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। स्ट्रेंजर्स से प्यार, ये तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा लगा लेते हैं, जेनोफोबिया।
या फिर इस सिचुएशन के लिए मैं एक अलग से पेज लेकर के लिख देता हूं, है ना, जेनोफोबिया। एक वर्ड हो गया आपका जेनोफोबिया, इसका मतलब हो गया क्या, जेनोफोबिया का मतलब जो जेनो यानी कि स्ट्रेंजर्स बोल लो या फिर फॉरेनर्स बोल लो, जो फॉरेनर से डरते हैं, है ना, विदेशियों से डरता है या अजनबियों से डरता है, उसको बोलते हैं जेनोफोबिक। और इसी का बेटा जस्ट अपोजिट एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी का एक जस्ट अपोजिट वर्ड होगा जो है जेनोफीलिया। जेनोफीलिया यानी कि वो व्यक्ति जो दुनिया को प्यार करे, जो बाकी लोगों को प्यार करता है ना, जो फॉरेनर्स को क्या करते हैं, उनको पसंद करता है, उनको हेट नहीं करता है, उनसे डरता नहीं है, उसको बोलते हैं जेनोफीलिया। अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सिचुएशन सभी लोग जानते हैं, पानी से डर। पानी के लिए आप क्या यूज करते हो, एक्वा गार्ड, सबके घर में लगाई होगा एक्वा गार्ड, तो भैया एक्वा गार्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया यानी कि पानी से डर, एक्वा यानी वाटर और फोबिया यानी कि डर, तो एक्वाफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, नेक्स्ट, थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से लगता है। तो अब सोनाक्षी सिन्हा की ये लाइन से मुझे याद आ गया कि भैया जो प्यार से डरता है उसको हम क्या बोलते हैं, बता पाओगे कमेंट सेक्शन में? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भैया प्यार से डरने वाले को क्या बोलते हैं। और मैं आप लोगों से अभी, और भी है, ये एक सिचुएशन हमारे पास आएगी और भी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत दिलासा देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं कि हाँ जो मैं बच्चों के लिए एफर्ट कर रहा हूं। क्योंकि बेटा एक होता है पढ़ा तो मैं ऐसे भी दूं, मुझे सारे वर्ड्स रटे हुए हैं, लेकिन मैं एक एक फोटो लगा करके आता हूं ताकि जब आप वर्ड को देखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फोटो के साथ जाए। अगर वो फोटो के साथ जाएगा तो उसकी संभावना बढ़ जाती है आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहने की। तो अगर मैं यहां से इतना एफर्ट कर रहा हूं, जो काम मैं 5 मिनट में कर सकता हूं कि मैं क्लास में आया, शुरू किया लिखना, बल्कि मैं क्या करता हूं, गूगल पे जाके फोटो सर्च करता हूं कि भैया कोई ऐसी फोटो मिले जो तुमको दिखाई जा सके तो तुम उससे रिलेट कर पाओ, है ना, ऊंचाई वाली फोटो ढूंढो, एनिमल्स ढूंढो, कुत्ता ढूंढो, ये सब ढूंढो। तो अगर अगला, मैं भी उस काम को सरलता से कर सकता हूं ना बेटा, तो आप भी, सरलता यही है कि आपने वीडियो देख लिया और आप चले गए, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने लिए भी अच्छा बनाएं, अपने लिए भी इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएं कि कमेंट करें, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दें और मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको मजा आ रहा है, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। चलो अगला वर्ड देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूं जो भी देखें वो इसका आंसर जरूर दें कि भैया प्यार से डर को क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यार से डरते हैं। अगला है बेटा, एक बच्ची ने हमसे ये पूछा था कि भैया जो लोग चेंज से डरते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करने से, अगर सिचुएशन बदल जाती है तो डरते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाथीसियोफोबिया। मेटाथीसियोफोबिया को बोलते हैं बेटा, अब देखो ये बंदा जो है अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, कंफर्ट जोन में, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता है, दिख रहा है ये लिखा भी है कंफर्ट जोन। तो भैया मेटाथीसियोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ चेंज, जिसको बदलाव से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं मेटाथीसियोफोबिया। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, आग से डर, सभी को आता होगा, अगर कोई आग से डरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोफोबिक। और आग से डरना क्या कहलाता है, पायरोफोबिया। क्या कहलाता है, पायरोफोबिया, क्योंकि पायरो का मतलब यहां पर क्या है, पायरो का मतलब है फायर, पायरो का मतलब फायर और फोबिया का मतलब हो गया डर, तो पायरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट क्या सिचुएशन हमारे पास, ये मैं बता चुका हूं कई बार, लेकिन तब भी इस क्लास में बताऊंगा जरूर। भैया 13 नंबर के फियर को हम क्या बोलते हैं, 13 नंबर के फियर को क्या बोलते हैं, फटाक से बताओ, तो उसको बोलते हैं ट्रिस्काडेकाफोबिया। ट्रिस्काडेका, अब यहां पर आएगा नहीं, कोई बात नहीं, कहां जगह बना के लिख दिया जाए ट्रिस्काडेकाफोबिया, बताओ भाई कहां जगह बना के लिख दिया जाए, हाँ जी, अगले में लिख दे, यही लिख दे, ऐसे लिख देते हैं ट्रिस्काडेकाफोबिया। रुको तरीका ढूंढ लिया, ट्रिस का डेका फोबिया, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ट्रिस्काडेकाफोबिया। स्पेलिंग बेटा याद रखना क्योंकि स्पेलिंग इसकी अच्छी है, यहां पर ए के बाद ई आता है, यही लोग भूल जाते हैं। तो ट्रिस्काडेकाफोबिया यानी कि 13 नंबर का डर, फियर ऑफ नंबर 13, है ना। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर 13 नंबर मंजिल नहीं होती है, खास करके क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है, जैसे कि मुसलमानों में 786 नंबर की मान्यता है, उसी तरीके क्रिश्चियनिटी में क्या है बेटा, क्रिश्चियनिटी में 13 नंबर से डरा जाता है, वहां पर 13th स्ट्रीट नहीं होती, 13 जैसे कि नोएडा है, यहाँ पर सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 12, सेक्टर 13 सब कुछ है, लेकिन वहां पर सेक्टर 13 नहीं होता। जो आपकी लिफ्ट होती है उसमें भी 12 लेवल के बाद सीधे 14 लेवल लिखा जाता है, 13 लिखा ही नहीं जाता है। हालांकि गिनती में 13 आएगा, लेकिन वो लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि उसको ऑमिनस मानते हैं, ऑमिनस यानी कि थोड़ा सा अपवित्र मानते हैं, थोड़ा सा डरावना मानते हैं, एविल मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपकी क्लास होती है समाप्त। आप लोग
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बहुत जरूरी है। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट किया करें। जब आपके लिए इतना अच्छा कुछ किया जा रहा हो तो आप भी अच्छा करें। और बेटा डाउनलोड कर लें अड्डा का एक ये ऐप, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। अड्डा 247 जाएंगे आप लोग किस पर, प्ले स्टोर पर, और कर लेंगे डाउनलोड। और अगर किसी भी बच्चे को क्लास 11th या क्लास 12th का बैच लेना है तो वो क्या करेगा, क्लास 11th या क्लास 12th का अगर किसी को भी बैच लेना है तो वो S743 ये कोड लगा करके ले सकता है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस आईडी पर कर सकते हैं क्या, ईमेल आदित्य, उसके बाद लगाएंगे एक डॉट, फिर लिखेंगे तिवारी, हो गया मेरा नाम आदित्य डॉट तिवारी, फिर @ लगा देना, फिर जो कंपनी का नाम है भाई साहब अड्डा, जो आपको इतनी बढ़िया शिक्षा प्रोवाइड करती है, अड्डा 247, और लास्ट में लगा देना .com। ठीक है, तो इसको लिख लेना। अगर कोई समस्या परेशानी हो किसी भी बैच से रिलेटेड तो मुझसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके चीजों को सीखते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।